Hello everyone, this is the first lecture for the topic acid-base titration. So in this lecture we will be discussing some topics related to acid-base titration. तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एसिड-बेस टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो ये टाइट्रेशन है ये एक वॉल्यूमेट्रिक मेथड है एनालिसिस का, और बहुत ही पॉपुलर मेथड है और बहुत ही पुराना मेथड है और बहुत ही कॉमन मेथड है एनालिसिस के लिए। तो एसिड बेस टाइट्रेशन उनमें जो टाइट्रेशन मेथड्स होते हैं उनमें से ये एक मेथड है, एक टाइप है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो नाम से ही पता लग रहा है कि एसिड बेस टाइट्रेशन में या तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा या तो बेस का रिएक्शन एसिड के साथ होगा, तो इसलिए इसको एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं। तो और चूँकि एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ या फिर बेस का एसिड के साथ, तो जब भी ये रिएक्शन होता है तो दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और जो पीएच होगा वो फिर न्यूट्रल जैसा हो जाएगा। तो ये एक टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो इसलिए जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसमें होता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। जो एसिड बेस टाइट्रेशन है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। इसमें होता ये है कि एक सॉल्यूशन लेना है एसिड का, और एसिड का सॉल्यूशन सपोज वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कंसंट्रेशन हमें पता है। तो जो एसिड का सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है उसको उससे टाइट्रेट किया जाएगा। किसको? एक बेस को जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता है, जिसका कंसंट्रेशन पता करना है, जिसका स्ट्रेंथ पता करना है। तो इस टाइट्रेशन मेथड में होता यही है कि एक एसिड जिसका स्ट्रेंथ आपको पता है उसका टाइट्रेशन आप एक बेस के साथ करोगे जिसका स्ट्रेंथ आपको पता करना है, या फिर इसका उल्टा। उल्टा क्या होगा? एक ऐसा स्टैंडर्ड बेस जिसका स्ट्रेंथ पता है और उसका टाइट्रेशन किया जाएगा एसिड के साथ जिसका स्ट्रेंथ नहीं पता है और उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है। तो इसमें जो एसिड बेस टाइट्रेशन है इसमें यही होता है। तो इसमें क्या डिटरमाइन किया जा रहा है? इसमें डिटरमाइन यही किया जा रहा है कि अगर एसिड का स्ट्रेंथ पता नहीं है तो उसको डिटरमाइन किया जा रहा है, या फिर बेस का स्ट्रेंथ पता नहीं है तो उसको डिटरमाइन किया जा रहा है। अब इसमें तो यही बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस को न्यूट्रलाइज करता जाएगा एसिड, या फिर एसिड के साथ बेस रिएक्ट हो रहा है तो एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करता जाएगा। तो इसमें जो एंड पॉइंट आता है टाइट्रेशन में, एक एंड पॉइंट आता है। जब भी टाइट्रेशन किया जाएगा तो एक एंड पॉइंट आएगा, और वो एंड पॉइंट कब आएगा? जब वैसे समय पे आएगा जब आपने जो एसिड लिया हुआ है और बेस के साथ अगर टाइट्रेट कर रहे हो, सपोज़ ये कोनिकल फ्लास्क है और इस कोनिकल फ्लास्क में आपने बेस लिया है और जो ब्यूरेट है उस ब्यूरेट से आप एसिड डाल रहे हो। तो इस कोनिकल फ्लास्क में जितना बेस है वो पहले तो एसिड जब आता जाएगा तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा बेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया एसिड के साथ। तो जैसे ही पूरा का पूरा बेस एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसी पॉइंट को एंड पॉइंट बोलते हैं। और जस्ट इसका उल्टा, अगर यहाँ कोनिकल फ्लास्क में एसिड है तो बेस से आप कर रहे हो तो बेस ऐड करोगे, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है, तो उस समय में उसी पॉइंट को एंड पॉइंट बोला जाता है। तो एंड पॉइंट जो होता है वो उस पॉइंट को बोलते हैं एट विच मोल्स ऑफ एसिड एग्जैक्टली कैंसल्स आउट मोल्स ऑफ बेस। जो जितना एसिड का मोल है वो बेस के मोल के इक्वल हो जाएगा, तो उसी को एंड पॉइंट बोलते हैं, या फिर इसी को स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट भी बोला जाता है। तो इस तरीके से एंड पॉइंट निकलता है इसमें। अब ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन है
इसको समझने के लिए आपको पहले एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एसिड है या फिर जो बेस है उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दिए गए हैं, उससे हमें समझ में आता है कि एसिड किसे बोलेंगे और बेस किसे बोलेंगे। तो ये जो थ्योरी है वो है, एक है आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, एक है ब्रॉन्स्टेन-टलौरी प्रोटोन थ्योरी, एक लिविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये है। अब एक एक करके हम ये सारे थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये एक अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये डिवाइस किया था, पहली बार इन्होंने बताया था इस थ्योरी के बारे में। और ये जो थ्योरी उन्होंने बताया था वो 1884 में दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से एसिड हम उसको बोलेंगे जो कि हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता है जब हम उसको उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, एसिड उसे बोला जाएगा जो कि हाइड्रोजन आयन लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। कब रिलीज कर रहा है, जब हम उसको उस सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी सब्सटेंस को अगर वाटर में जब डिसॉल्व किया जाएगा और H+ आयन हाइड्रोजन आयन अगर लिबरेट हो रहा है उस सब्सटेंस से, तो उस सब्सटेंस को हम एज एसिड बोलेंगे। तो वो एज एसिड वर्क करेगा। और वो जो हाइड्रोजन आयन लिबरेट होता है, वो हाइड्रोजन आयन जो लिबरेट होता है वो फिर से सॉल्वेंट, अब चूंकि हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन आयन लिबरेट हुआ वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो अगर ये इवेंट हो रहा है किसी सैंपल को लेकर, तो उस सैंपल को एसिड बोला जाएगा। तो एसिड हम किसे बोलेंगे, एसिड उसी को बोलेंगे कि अगर उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद अगर H+ आयन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है। उसी तरह बेस किसे बोला जाएगा, बेस उसे ही बोला जाएगा कि जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, अगर किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है और वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है, OH- आयन रिलीज कर रहा है, तो उसको बेस बोला जाएगा। सपोज ये एक सब्सटेंस है और इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो ये क्या बना रहा है, देखिए B+ और OH-, ये हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन अगर रिलीज हो रहा है तो हम इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि ये बेस है। तो अर्हेनियस जो थे उन्होंने यही बताया था। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वैसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो H+ आयन रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, और अगर कोई सब्सटेंस जब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद OH- आयन रिलीज़ करता है, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, तो वो सब्सटेंस जो है एज बेस काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बेस की तरह होती है। अब जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, अब जैसे बेस में क्या अभी हम लोगों ने देखा, बेस में हमने ये देखा कि वाटर में जब डिसॉल्व कर रहे हैं सब्सटेंस को तो वो OH- आयन रिलीज कर रहा है, ठीक, उसी सब्सटेंस को फिर बेस बोलते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज तो नहीं करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज नहीं करते, बट वो हाइड्रोक्सिल आयन अगर उस मिक्सचर में पहले से है तो उस हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तो वैसे सब्सटेंस को भी बेस बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया अमाइंस। अब अमाइंस जो है, अमाइंस में एज सच OH कोई ग्रुप उसमें रहता नहीं है, तो वो OH ग्रुप रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अगर उस सब्सटेंस को, जैसे एमीन जो है, अमाइन को अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे, तो फिर वो क्या करता है, वो
वाटर में से OH माइनस को रिलीज करता है। तो जो आपका एमाइन होता है वो वाटर से H प्लस को गेन कर लेगा और OH माइनस को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो B है, जो अमाइन है, वो इसमें से OH माइनस रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर को ब्रेक करके OH माइनस को रिलीज कर रहा है वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस सब्सटेंस से OH माइनस रिलीज नहीं हुआ, बट मिक्सचर में OH माइनस जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद या फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, वैसे सब्सटेंस को स्यूडो बेस बोला जाता है। तो अर्हेनियस ने यही बोला था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एसिड उसको बोलेंगे जो H प्लस आयन को रिलीज करे, बेस उसको बोलेंगे जो OH माइनस आयन को रिलीज करे। और ये दोनों ही इवेंट कब होगा, जब किसी भी सब्सटेंस को आप वाटर के रिएक्ट कराओगे। तो वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट कराएंगे या वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इवेंट होगा, तो उसको एसिड या बेस बोला जाता है। और स्यूडो बेस किसे बोलते हैं, स्यूडो बेस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद उनमें से OH माइनस तो रिलीज नहीं होता है, बट वो मिक्सचर में OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। और यहाँ OH माइनस आ कहाँ से रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें से H प्लस को वो बेस अपने में ले लेता है और OH माइनस को रिलीज करता है। तो वैसे सब्सटेंस को स्यूडो बेस बोला जाता है। तो जो ये अर्हेनियस थ्योरी था, इस अर्हेनियस थ्योरी ने हमें ये तो बता दिया कि एसिड और बेस जो है उनका क्या बिहेवियर होगा एक्वस सॉल्यूशन में। अगर वाटर के साथ उसको डिसॉल्व करते हैं तो एसिड क्या करेगा और बेस क्या करेगा, ये हमें पता चलता है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस जो है वो अगर एसिड या बेस बिहेवियर उसका पता करना है नॉन एक्वस सॉल्वेंट के साथ, तो ये थ्योरी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। तो ये एक ड्रॉबैक था अर्हेनियस थ्योरी का। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं उसमें ये ड्रॉबैक कम हुआ या नहीं हुआ। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन थ्योरी। तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक ब्रॉन्स्टेड और एक लॉरी। इन्होंने दोनों ने ही अलग अलग अपना थ्योरी दिया, दोनों ने ही सेम थ्योरी दिया बट इंडिपेंडेंटली अलग अलग दिया, और दोनों का कहना सेम था। ब्रॉन्स्टेड ने जो थ्योरी दिया वो 1923 में दिया और ऑलमोस्ट इसी समय में लॉरी ने भी दिया, बट इनके साथ उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है देखते हैं, एसिड और बेस किसको बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड जो है उसको बोलेंगे जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। अब कोई सब्सटेंस अगर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो उसको एसिड बोला जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन मतलब H प्लस। अब H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, अब H है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में क्या है प्लस साइन आ गया, मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके न्यूक्लियस में क्या रहेगा, सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा, इसलिए उसको प्रोटॉन बोल देते हैं। ठीक है, तो वैसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को देता है, H प्लस को देता है, वैसे सब्सटेंस को एसिड बोला जाता है। अब यहाँ पे ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखिए B और H प्लस मिलके BH प्लस बना रहा है, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों साइड हो सकता है। तो ये जो BH प्लस है वो क्या कर रहा है, BH प्लस अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, B और H प्लस बनेगा। हम इस तरीके से अगर रिएक्शन को देख रहे हैं तो BH जो है वो अगर टूटता है तो B और H प्लस में टूट रहा है, इसका मतलब जो BH प्लस है ये H प्लस को रिलीज कर रहा है, प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। इसका मतलब जो ये BH प्लस है वो एसिड की तरह काम करेगा। ठीक, उसी तरह कोई एक सब्सटेंस अगर
प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसको बेस बोलते हैं। अब यहाँ एक रिएक्शन है, देखिए यहाँ Ha वो टूट रहा है H प्लस और A माइनस में, ठीक है। अब यहाँ जो ये A माइनस है, इस A माइनस को हम अगर H प्लस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये Ha बन जाएगा। इसका मतलब ये जो A माइनस है वो क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। तो ये जो A माइनस है ये यहाँ पर एज बेस काम करेगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वही है कि अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है, अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर वो बेस है, और प्रोटॉन का मतलब यहाँ H प्लस है, ठीक है। तो वैसे सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और वैसे सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे जो कि प्रोटॉन को रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। अब ये जो थ्योरी था, इस थ्योरी में जितने भी रिएक्शंस आपने देखे हैं उसमें देखिए होता ये है कि एक एसिड रहता है और वो एक बेस बनाता है, और फिर जो बेस होता है उसके साथ अगर प्रोटॉन ऐड हो जाए तो वो एसिड बनाता है। रिएक्शन में ऐसे ही देखा था हमने। यहाँ पे देखिए B और H प्लस का रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे ये B और H प्लस का जो रिएक्शन है, B और H प्लस के रिएक्शन में यहाँ पे देखिए ये जो B है ये H प्लस को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद ये BH प्लस बना रहा है। तो यहाँ प्रोटॉन को गेन कर रहा है ये B, मतलब ये जो B है ये एज बेस काम करेगा, ठीक। और ये जो BH प्लस है वो टूटेगा तो H प्लस को रिलीज कर रहा है, मतलब H प्लस डोनेट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ BH प्लस जो है वो एसिड की तरह काम करेगा। मतलब एक ही रिएक्शन में यहाँ एसिड भी है और ये बेस भी है। उसी तरह यहाँ पे भी ये HA जो है, HA क्या कर रहा है, H प्लस रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो HA जो है वो एसिड हो गया। उसी तरह यहाँ A माइनस जो है वो H प्लस को गेन कर रहा है, तभी HA बनाता है। तो ये जो A माइनस है वो यहाँ बेस हो गया। तो एक ही रिएक्शन में एसिड भी है और बेस भी होता है। तो बोलने का मतलब वही है कि अभी तक जितने भी रिएक्शंस देखे उसमें वो एसिड बेस दोनों ही आते हैं। तो ये जो एसिड और बेस एक ही रिएक्शन में आ रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाता है, ठीक है। अभी तक जो भी रिएक्शन देखा हमने इसी तरीके का देखा, एसिड था और वो टूट रहा है तो बेस प्लस H प्लस बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो एसिड और बेस एक ही रिएक्शन में जो होते हैं इसको हम एसिड बेस जो है उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं, ठीक है। ये एसिड जो होगा वो इस बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, और ये जो बेस होगा वो इस एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे ये तो हमें पता चल रहा है कि एसिड कौन है और बेस कौन है, बट यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है या ऐसा कहीं नहीं बताया जा रहा है कि ये जो इवेंट होगा वो जब हम सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तभी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्हेनियस में एक प्रॉब्लम था, अर्हेनियस थ्योरी में जो एक प्रॉब्लम था कि एक्वा सॉल्यूशन में तो पता चल रहा था कि एसिड क्या करेगा, बेस क्या करेगा, बट नॉन एक्वस में नहीं पता चल रहा था। तो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इवेंट है वो एक्वस सॉल्यूशन में भी होगा और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी होगा। तो हमें यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट के साथ भी जो ब्रोंस्टेन थ्योरी है ये बता पा रहा है कि एसिड कौन है और बेस कौन है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे रिएक्शन होने के लिए आपको ऐसा इस तरीके का रिएक्शन दिखना ज़रूरी है ऐसे इवेंट होने के लिए, मतलब एसिड वो टूटेगा तो बेस प्लस प्रोटॉन बनना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे जैसे कि वाटर। अभी जो वाटर है वो बोथ एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, और ये हम जो पहले जो थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग हम नहीं समझा पा रहे थे, लेकिन यहाँ हो सकता है। अब यहाँ देखिए दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, एक ये देखिए इस कलर में दिखाया गया है, ये आपको येलो जैसा दिख रहा होगा, और एक ये ब्लू वाला है, ठीक।
अब यहाँ पे ये जो येलो वाला वाटर मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रहा है, देखिए H3O+ में। तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया, इसने H+ को गेन किया, ठीक। अब तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसने H+ को गेन किया, मतलब ये बेस हो गया, ठीक। और ये जो ब्लू वाला वाटर मॉलिक्यूल है उसने H+ को डोनेट कर दिया, वो H+ किसको दे दिया, बाजू वाले को। तो ये H+ इसको दे दिया और OH- में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसने H+ को डोनेट किया, मतलब ये एसिड हो गया। मतलब बोलने का वही है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एज एसिड भी वर्क करता है और एज बेस भी एक्ट करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एज एसिड भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और एज बेस भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको एम्फोटेरिक उनको बोला जाता है, उनको एम्फोटेरिक नेचर का बोला जाता है, ठीक है। तो ये है ब्रोंस्टेन-लॉरी प्रोटॉन थ्योरी। नेक्स्ट एक थ्योरी है जिसको लिविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोला जाता है। ये लिविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो लिविस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1923 में ये थ्योरी दिया था। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी एक्चुअल में कुछ जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, वो इंडिकेटर्स में जो कलर चेंज होता है वो कलर चेंज नॉन प्रोटोनिक, जैसे प्रोटोनिक सिस्टम जो है जहाँ पे प्रोटोन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, H+ गेन भी नहीं हो रहा है, रिलीज भी नहीं हो रहा है, लेकिन कलर चेंज हो रहा है वहाँ पर, तो उसको ये एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। अब जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे प्रोटोन भी रिलीज़ नहीं हो रहा है, गेन नहीं हो रहा है, तो लेकिन कलर चेंज इंडिकेटर का हो रहा है, तो या तो एसिडिक कंडीशन या तो बेसिक कंडीशन हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा तभी ये कलर चेंज हो रहा है इंडिकेटर में। तो वैसे कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये आपका ये जो लिविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एसिड होते हैं, एसिड हम उसी को बोलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको एसिड बोला जाएगा, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसको बेस बोला जाएगा। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसको बेस बोलेंगे। तो अब ये जो थ्योरी है ये आप पहले जो थ्योरी बताया गया उससे भी रिलेट कर सकते हो। अभी जैसे पहले में हमने क्या देखा, एसिड क्या था, एसिड H+ को डोनेट कर रहा था, ठीक है, एसिड H+ को डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है। तो अगर वो प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, तभी तो प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो एसिड वैसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और प्रोटॉन को रिलीज करते हैं या फिर H+ को रिलीज करते हैं। तो तीनों थ्योरी एक तरीके की हो रही है। उसी तरह बेस जो होता है वो बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर OH- को रिलीज करता है। OH- मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके साथ जा रहा है। तो जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर OH- को डोनेट करेगा या फिर रिलीज करेगा या फिर हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करेगा। तो वैसे सब्सटेंस को बेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल है, BF3 और NH3 के बीच में रिएक्शन हुआ और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यहाँ पे जो BF3 है वो एज एसिड काम कर रहा है और NH3 जो है वो एज बेस काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ना तो H+ आयन रिलीज हो रहा है, ना OH- आयन रिलीज हो रहा है, ना ना प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है। तब कैसे पता करेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे।
अब यहाँ पर क्या है, BF3 जो होता है वो, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो ये BF3 ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, BF3 ने NH3 से इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब वो ले रहा है तो वो एसिड की तरह काम करेगा। और NH3 जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर N के पास एक्सेस में था, तो वो इलेक्ट्रॉन उसने दिया, तो NH3 जो है वो एज बेस काम करेगा, ठीक है। तो वैसे रिएक्शंस जहाँ पे ना ही प्रोटॉन का मूवमेंट कुछ हो रहा है, ना ही H+ आयन रिलीज हो रहा है या फिर OH- रिलीज हो रहा है, वैसे रिएक्शन में अगर आपको एसिड और बेस बिहेवियर देखना है तो वहाँ पे ये थ्योरी काम आएगा। नॉन प्रोटोनिक सिस्टम में अगर आपको एसिड बेस बिहेवियर देखना है तो वहाँ पे ये थ्योरी काम आता है। तो ये 3 थ्योरी थे जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एज एसिड काम करेगा, कौन सा सब्सटेंस एज बेस काम करेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का रिएक्शन जो है जिसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो एसिड हम किसको बोलेंगे, या तो वो प्रोटॉन H+ आयन डोनेट करे, या फिर प्रोटॉन डोनेट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक। उसी तरह बेस किसको बोलेंगे, बेस हम बोलेंगे उसे जो कि OH- आयन को रिलीज करे, हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करे, ठीक है, या फिर प्रोटॉन को गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, ठीक है। तो वैसे सब्सटेंस को बेस बोला जाता है। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आज तो हम लोगों ने सिर्फ देखा कि एसिड और बेस टाइट्रेशन में एसिड और बेस के बिहेवियर के बारे में देखा कि एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, और 3 थ्योरीज हमने देखे जो कि एसिड और बेस किसे बोलते हैं उसी के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।